हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी भी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते। हम तो मर ही गए। हमारी कमर, पैर, हाथ सब तरफ लग गई। का होगा? अरे इतने जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है कि का होगा? अजीब से सवाल करो तो आप भी दामाद जी। और सेठ किने पटक दो आपको? हमने पटको तो। हाँ, पर भागो फेंक देख देर बाद आओ है जो हमें समझ नहीं आई। अरे तुमने नहीं। हाँ, हमने तो पटको तो, पर आपने कही थी ना कि कोनो बात नहीं, तुमने कौन सा हमें जान के पटको है? हाँ, विद्युत भैया आप भी तो यहाँ थे ना? हाँ, कब? अरे हमारी बात तो सुनो, तुमने तो पहले पटका था, अभी तो इनने पटकाए हमें। हैं? अरे नहीं, पीछे। अच्छा, हमने नहीं पटका। हाँ, आपका मतलब ये है कि हमने खुद ही खुद को गिरा लिया? हाँ। वाह, क्या बात है। अरे कुछ बोलोगे गोबर गणेश कि मुंह में दही जम गया है? अल्लाह देवी की याद आ गई यार। क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि बिजली अम्मा ऐसे कर सकते थे। हम भी नहीं मान सकते जी। हाँ। हमने नहीं गिराया। हाँ? हमने नहीं पटका। अम्मा, हमें पता है। देखो बात ऐसी है कि बिजली अम्मा ना कछु डरी भाई तो है, जे कछु कछु बातें भी कह रही थी हमसे इनके खिलाफ। हो सकता है कि डर के मारे इन्हें आपको पटक दा हुए। देखा, सुन लिया आपने? अब तो मेरी बातों पे यकीन करोगी ना? हाँ, पटक मम्मा पटक दो। चल अम्मा चल, तू रेस्ट करो। पटक दो। दर्द हो रहा है। इस बुढ़िया की अक्ल तो जाने से पहले ठिकाने लगा के ही रहूंगी। भूकंप आ गया, 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 भूकंप आ गया। विद्युत, ओ बेटा भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया। बिजली अम्मा भूकंप नहीं आया। क्योंकि भूकंप आया होता तो हमारे बाल ही खराब हो जाते। अच्छा भाव हम ऊपर ही आते। कैसे कि ऊपर नहीं आया भूकंप? भैया चुप रहे। भूकंप नहीं आया, नहीं आया अम्मा, भूकंप भूकंप नहीं आया अम्मा, भूकंप नहीं आया। ये चश्मा कहाँ है आपका? कोमल, क्या हुआ? कहाँ है अम्मा का चश्मा? हमने छिपा लिया। अच्छा
अरे हमें क्या पता, हम तो सो रहे थे। अम्मा अचानक से आई, हमें मारने लगी, हम पे चिल्लाने लगी, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। जिलो अम्मा चश्मा। हाँ, कोमल भाभी अपने संगे जो परस लेके आई है ना, भाई परस में रखो तो जो चश्मा। गुड़िया, बेटा गलत बात है यार, ऐसे कोऊ के सामान को हाथ नहीं लगाने होते हैं। वो भैया, कोमल भाभी खुदाई तो कह रही थी। लो, हमने छुपा ला, जैसे हम लेबे चले गए। और देखो तो कितना सही कह रही थी, उन्हीं के पर्स में रखो है तो चश्मा। क्यों? मार डालो हमें, मार डालो, हमारी जान ले लो। अम्मा, आप हमें बदनाम करने के लिए इस हद तक उतर आई। देखिए, देखिए आपकी अम्मा हमसे कितनी नफरत करती है। अम्मा, अम्मा, आपने हमारे पर्स में चश्मा क्यों रखा? ताकि सब लोग हमें गलत समझ सके। ठीक है अम्मा, आप रहो अपने बेटे के साथ में, हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। आप वहीं आकर आपका इंतजाम खुद ही कर लेना, हम अलग रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे और ना ही आपकी बदमाशियां सहन करेंगे। जा रहे हम। रुको, रुको। अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। देख लिया, ये है आपकी माँ। हम जानते हैं अपनी अम्मा को कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। जानते हैं तो अब तक खुद से चिपकाए क्यों घूम रहे हो? अम्मा है, कोई इल्ली नहीं कि झटक के निकल लिए। और तुमने देखा नहीं कैसे वो चश्मा छुपाने वाली बात उन्होंने मान ली, जबकि हम जानते हैं कोमल, हमारी अम्मा भूल के भी अपना चश्मा कहीं नहीं भूलती। हाँ, बहुत दूध से धुली हुई है तुम्हारी अम्मा। और हाँ, मानी इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर हम आपसे अलग हुए ना तो घर, नौकरी सब हाथ से धो बैठोगे। बहुत चालाक है तुम्हारी अम्मा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। हम तैयार है ना छोड़ के जाने के लिए अम्मा को, बस ये पाँव ठीक हो जाए। लेकिन ये काहे तुम ये सब ड्रामेबाजी कर रही हो? अरे, हम तो उनकी भलाई के बारे में ही सोच रहे थे कि अगर अम्मा को कुछ दिन यहाँ रखे तब तक ये यहाँ सज चुकी होगी। सोचे कि अच्छा हुआ उन्हें यहाँ छोड़ कर गए। ओ भैया, विद्युत भैया को बड़प्पन तो हम पहले ही देख चुके थे कि बे हम औरन कोई ते कपड़ों मानन लगे कि अपनी भोली अम्मा को हम औरन के साथ छोड़ के जावे को तैयार हो गए। पर कोमल भाभी तो उनसे 4 कदम आगे निकली। वे भोली बिजली अम्मा को जाई के लाने सताती हैं, जिससे जी उन्हें छोड़ के जाए तो वे सोचे कि अच्छा भाव कि वे हमें छोड़ के चली गई। वाह, का बड़प्पन है नौरन को, कितने बड़े लोग हैं जी। बुआ जी, 4 बज गए, शाम की चाय कितनी है? नौकर है तुम्हारे हम। काहे? जब से अम्मा गई है तब से आप ही तो बना रही हो। तो ठेका उठा रखो है हमने पूरी जिंदगी को तुम्हारा। एक मिनट। बुआ जी, आप इतने गुस्सा काहे हो नहीं? आप बैठो आराम से, हम बना देते हैं चाय। अरे बाबूजी, आप काहे बनाएंगे, हम बना देते चाय झट से। चल। ओ भैया, अकर तो देखो इते इनकी, इते तो एक बात नहीं करी जा सकत। इते जल्दी लोग सर पे बैठ जाते हैं और बैठा भी लेते हैं कि क्या बताएं हम। अरे बुआ जी, हम ना तो सिर पे चढ़ रहे ना कोऊ को सिर पे चढ़ा रहे। हमने तो इतना ही कहा कि आप बैठो आराम से, हम चाय बना देते। का बात के जवाब में का कहो और कैसे कहो,
ये भी याद कर लो जरा, हम मूर्ख नहीं है, चल। सब समझाते हैं हम, समझे? बुआ आप ना गलत समझ रही हैं। बाबूजी और हमारा ये मतलब नहीं था आपको कहने का। हम लोग तो बहुत ईमानदारी से कह रहे थे। अच्छा, जब अम्मा चाय नहीं बनाती है तो क्या हम चाय नहीं बनाते? अच्छा, तो आप अपनी मूर्ख अम्मा से हमारी बराबरी भी करो। मूर्ख हम? आप जिस सल्ला देवी के लाने सबके सामने कैसी बात कर रही बुआ जी? ओ भैया, ऐसो कहा के दो हमने, कहा के दो सरला, कितने चली गई हमें अकेलो छोड़कर, हम एक पल नहीं रुके, हम इतने जाने बहुत ही। ओ भैया, बुआ पैदल जे हो का? कैसे की जाते हम तो कोनो बस भी नहीं जात। कैसे जाएंगे और कितने जाएंगे, जे सोचवे वालों को नहीं है, को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होते। हम ही मूर्ख थे जो अपनों घर समझ के चले आए थे। इतने अरे कितने जा रही बुआ? बुआ एक मिनट, आपको जाने तो जाओ, हमारी लाश पे से गुजर को जाना पड़ेगा। कैसे कि आपके बिना हम जी के करे भी तो क्या करें बुआ जी? सेम है बुआ जी, सेम है। हाँ बुआ जी, घर में बड़े बूढ़न को आशीर्वाद बनो रहते ना तो तेज धूप से डर नहीं लगा। ऐसा लगाते कि है तो अपने पास छाता, पड़न दो तेज धूप, गिरन दो धपादा पोले, अपने को की बात को डर, कैसे कि अपने पास है तो छाता। बेटा, हम नहीं जानत कि हम तुम्हारा चाहता है कि नहीं, लेकिन तुम हमारे बुढ़ापे की लाठी जरूर आओ बेटा। जैसे बिना कछु सोचे हम अपनों घर समझ के चले आए। अरे का ओ भैया, जी का हो रहा है ते? कोनो छतरी, कोनो लठिया, कैसी बढ़िया बढ़िया चीजें बने जा रहे हो सब। और कोनो दिन ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी भोली रंजोते छतरी बनी रहती है और हमारे भोले भैया और बाबूजी लठिया बने पड़े हैं। पगली है जो हमारी भोली। चलो अदरक डाले कि नहीं चाय में? काली मिर्ची भी डाले, आजा। देख रही हो, ये इनकी माँ नहीं बुआ है, वो भी इनकी पत्नी की बुआ। फिर भी कितना झेल रहे हैं इन्हें। और एक हम है, अपनी बीमार माँ को छोड़ के जाएंगे। मूर्खों जैसी बातें मत करो, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। हमें डर लग रहा है इन मूर्खों के साथ तुम कुछ दिन और रहे तो कहीं तुम्हारा मन ना बदल जाए। तैयार हो जाओ, मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल लेंगे। ओ भैया, का होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ गुड़िया। कुछ नहीं कैसे? हमने देखो आपकी आंखें गीली लग रही हैं। इनके पैर में दर्द हो रहा है। चलिए आइए। ओ भैया, चलिए। हाय हाय, ओए अम्मा, हाय हाय। अरे भाई साहब, भाभी, कितने जा रहे हैं आप लोग? का होगा भाई? कितने जा रहे है? अरे सब ठीक तो है। ये लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, मशीन की कॉफी पियेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मजे करना बेटा। ओ सिट, पिक्चर देखने जा रहे? कौन सी? अरे नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इनका पैर दर्द हो रहा है ना, बस अभी आते हैं थोड़ी देर में। अरे यार पप्पू, शर्म आना चाहिए तुमको है?
तुम्हारे होते जो कोमल जी परेशान हो रही हैं यार। अरे नहीं नहीं बाबूजी, हम बस बोलने ही वाले थे। आप परेशान नहीं हो, और भाभी जी आप भी परेशान नहीं हो। हम लेके चल रहे भैया को हॉस्पिटल। चलो भैया। नहीं 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 नहीं, हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं। हमारे होते आप और काय परेशान होंगे। ओ पप्पू, अगर इनकी जगह अपनी अलका होती तो है? अरे अब समझिए ना। अरे ना भाभी जी ना, अब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, है ना। चलो आप आइए आइए, चलो अरे समझिए ना, हम ना अपने पति के मामले में हमेशा उनके साथ में रहना चाहते हैं। उनकी मुसीबत में उनको कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। अरे पप्पू, अपन वरे भी देखो कितने मूर्ख हैं यार। इन लोगों को एक दूसरे के प्रति जो अनुराग है पाए समझ ही नहीं पाए हैं? सरला देवी ऐसे लसूड़ा नहीं बोला था मैं। समझ गया। अरे भाभी जी आप लोग जाओ, और हाँ आप लोग जब वापस आओगे ना तो आप लोगन के लाने कन्हैया कहते से कचौरी जलेबी सब लेकर के आएंगे हम। चटनी लाना मत भूलिएगा। कैसी बात कर रही हैं आप भाभी जी। चलो आराम से चलिए चलिए। चलिए। कितने जा रही हैं आप? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम नहीं जाने देंगे। अरे ये क्या बात हुई? जे बात भाई हमारी भोली भाभी जी कि भैया की आंखों में तकलीफ के मारे आंसू आ गए थे, तो आपने तो कही थी कि इनके पाँव में चोट है जैसे, तो बिना फालतू में काय के लाने तकलीफ झेलने देते इनका। और अपने सीपनी में डॉक्टरन की कमी थोड़ी ना है, तो डॉक्टर जी को हम अपने संग ही लेता है। डॉक्टर जी आइए 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 आइए। आप टेंशन नहीं लो, नई टांग लगवा देंगे। आइए डॉक्टर जी। डालो इसे। ना आजा। शाबाश इसे बैठ जाओ डॉक्टर जी। शाबाश, बैठ जा। तो भैया आराम से करो तो ना। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हमने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, मैंने मंगा ली हो, समय समय पे देते रहिए। ये लियो, और फिर वो कुछ जरूरत पड़े तो हमें फोन कर दियो, हम आ जाएंगे। हैं? चलो भाई। आइए। नमस्ते। आइए। बड़े भैया हल्दी प्याज का लेप बना दिया है, आप लगा लो, आराम मिल जाएगा। भाभी आप ही लगा दो ना। ठीक है, हम ही लगा देती हैं। माँ, माँ ही होते हैं। हाँ। सबकी माँ नहीं होती। अरे ज्यादा नहीं करो यार मौड़ी तुम तो। ओ भैया हम बस करें बाबूजी, हाँ? और सल्ला देवी बस नहीं करें। एक दिनों में तो ना रामचरितमानस वही घट के खत्म हो जाती, पर भी तो अभी को नाम ही नहीं ले रही है, जानबूझ के परेशान कर रही है। गुड़िया तुम ना अम्मा की याद में कुछ ज्यादा ही बौरा रही हो। हाँ भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो याद तक नहीं है कि सल्ला देवी है को। याद भी नहीं। इतनी तकलीफ में भी तुम हमें खींच के ले जा रही थी। वो अम्मा हमें भूल गई, लेकिन हमें तकलीफ नहीं भूली। हम अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अब इन्हें साथ लेके ही जाएंगे। हम भी देखते कि कैसे लेके चलते हो। बिजली
होगा यार गुड़िया, हमें भी दिख रहा है यार बिजली चली गई है। क्या में इतने जोर से चिल्ला चिल्ला के बताने वाली क्या बात है? अरे आप ही लोगन की मोड़ी है और आप ही से जे कला इनने सीखी है कि जो होगा वो है ना, बात फिर भी चिल्ला चिल्ला के बताओ। और जो बिजली हम्मा चली गई है।